इसलिए आप बंधुजनों से हम बार बार यही चाहेंगे कि आप मृत्यु क्षेत्र से अपने को निकाल करके अमरत्व के क्षेत्र में स्थित स्थापित होइए। आप अंधकार के क्षेत्र से अपने को निकाल करके प्रकाशमय क्षेत्र में अपने को स्थित स्थापित कीजिए। आप असत्य प्रधान क्षेत्र से निकाल करके अपने को, अपने परिवार समाज को सत्य के क्षेत्र में स्थित स्थापित होइए। अब एक सूचना है, एक चेतावनी है कि सतयुग लागू होने जा रहा है। एक महान शक्ति है सतयुग शक्ति, यानी झूठ वालों को, चोर बेईमानों को, पापी कुकर्मियों को अब धरती छोड़नी होगी। या तो बदलिए प्रेम से। यदि आप अपने आप को ईमान से सच्चाई अपना लेते हैं तो आप भगवान का सारा लाभ पाएंगे। यहां से लेकर के अमरलोक तक आने यमराजों के पात्र बनेंगे। घसीट करके जाना चाहेंगे तो वो तो प्रतीक्षा कीजिए, वो तो होने ही वाला है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जनाया नहीं जाता है कि रटा दिया जाए रामायण, भागवत गीता, वेद पुराण। आप लोग गौर से सुनिए, तो यहाँ पर रटाया कुछ नहीं जाता है, नहीं तो सिखाया जाता है कि ऐसा बोलना है, इतनी दोहा चौपाई कहना है। इस पद पे जो भक्ति सेवा में जो अनुभव होता है हम लोगों को, किसी भी भक्त सेवक को, उसी अनुभव को हम लोग रखते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे रटा दिया है, भर दिया है कान में, मंत्र फूंक दिया है। तो ऐसी गलतफहमी आप लोग अपने दिल दिमाग में ना पालें। हम लोगों को ना तो रटाया जाता है और ना ही तो सिखाया जाता है कि ऐसा जाके बोलना है, इतनी दोहा चौपाई कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इस पद पे चल करके जो जाना है, समझा है इस जीवन में। हम लोगों को घर छोड़े 7 साल हो गए हैं। इस 7 साल में जो कुछ हमने जाना है, समझा है, अपने संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के माध्यम से, कोई झूठी कल्पना नहीं है, कोई सिखाया मंत्र फूंक दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो अपना अनुभव कहेंगे, हमारी खुद की अपनी अनुभव है, कोई भाग नहीं दिया है हम लोगों को। बहुत लोगों का कहना, अरे हम उनके यहाँ शरबत पिएंगे, जल पिएंगे, पता चले कि हम ही वैसे ही हो जाए। है सर, बहुत हम सुने हैं यहाँ पे कि बहुत भाई लोग कह रहे थे कि शरबत नहीं पीना है। माताएं भी कुछ ऐसा भी बोल रही थी कि शरबत नहीं पीना है, नहीं तो क्या पता जादू हो जाए और हम इस पद पे हो जाएं। तो ये जादू टोना वाला जगह नहीं है, ये भक्ति सेवा श्रद्धा भाव का जगह है। हमारी इष्ट अभिष्ट जो भी है, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री सदानंद जी, और गुरुओं की तरह नहीं है कि चेला चपाटी हो हम लोग, उनके पैर दबाएं, उनके वस्त्र धोएं, उनकी गुलामी करें। और संस्थाओं की तरह हमारी संस्था एकदम अलग है। दान चंदा, दान पेटी भी नहीं मिलेगी। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग परिचित हो जाएं। हर बात तो आप लोग जाने ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो आश्रम गया नहीं होगा। बहुत से लोग हैं कि जानती नहीं होगी, पहली बार ही सुन रहे होंगे इस संस्था के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जो जाने समझे हैं भगवान श्री सदानंद जी से इस जीवन के विषय में, आप लोगों की तरह हम भी आते थे, बैठते थे, सुनते थे। बहुत छोटे थे, 2002 से ही हम लोग जुड़ गए हैं इसमें। बहुत छोटे उम्र थी हमारी। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि जीव भी कुछ होता है। जीव जो नाम होता है, जीव इस शरीर के अंदर जो बैठा है, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि जीव भी कुछ होता है। अब क्या जानेगा बच्चा छोटी सी उम्र में।
हाँ, रामायण का पाठ हमारे पिताजी करते थे तो हम लोग साथ साथ थोड़ा गाते थे उसी में। लेकिन जीव आत्मा परमात्मा, परमात्मा नाम तो सब कोई जानता है, लेकिन जीव और आत्मा ये अलग अलग है, ये नहीं जानते थे। तो हमने जो कुछ जाना है इन्हीं के माध्यम से जाना है, अपने जीवन के अस्तित्व को जाना है हमने। आप लोग जिस जीवन को संसार में दिए बैठे हैं, उस जीवन के अस्तित्व को हमने जाना है कि मनुष्य का शरीर वास्तव में किस लिए मिला है। सब इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि ये जीवन किस लिए मिला है। कोई ऐसा कि जो नहीं जानता हो कि देव दुर्लभ जीवन है? हर कोई जानता है। और भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन मिला, ये भी हर कोई जानता है। लेकिन माया इतनी बलवती है भगवान की कि आप लोगों के ऊपर अपना पर्दा डाली है। और कोई जनाने आए तो तर्क वितर्क करते हैं लोग। यहाँ से जो भी प्रमाण दिया जाता है, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, हर चीज से दिया जाता है, ना कि संत ज्ञानेश्वर जी के ग्रंथों से। जितने भी अभी 4 दिन के सत्संग में जो भी कहा गया है, आप लोगों ने जो भी सुना है, सारे ग्रंथों से ही दिया गया है ना। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, जो भी है ग्रंथ है आपकी मान्यताओं में, संसार जिसको मान्यता दे रहा है, पूज रहा है, वंदनीय है, उन सारे ग्रंथों से प्रमाण दिया गया है। फिर किस बात की विडंबना है कि परमात्मा नहीं है, मानव जीवन कुछ नहीं है, नरक स्वर्ग कुछ नहीं है? सोचने वाली बात है कि नहीं? यहां से जो प्रमाण दिया जा रहा है, रामायण से भगवान श्री रामचंद्र की जो ज्ञान है, चरित्र लीला है, उससे प्रमाण दिया जा रहा है। भागवत गीता के माध्यम से प्रमाण दिया जा रहा है। उसको तो स्वीकार करते हैं ना। वहां उसमें तो बताया गया है मनुष्य जीवन क्या है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है। समझ रहे ना आप लोग? सब कुछ प्रमाण दिया। फिर तर्क वितर्क वाली बात कहां से आ गई? अरे हम लोगों ने इस जीवन को जाना कि मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है। हम लोग देवी देवता में उलझे हैं। समझिए एक बात को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। किसके लिए दुर्लभ है? देवताओं के लिए। और हम लोग गोवर्धन जी की पूजा में फंसे हैं, दुर्गा माता की पूजा में फंसे हैं, गणेश भगवान जी की कह करके पूजा करते हैं, शंकर भगवान कह करके पूजा करते हैं। तो इसलिए देव दुर्लभ कहा गया। अरे देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो आपको मिला है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आकृति अलग है, जीव तो सबके अंदर है। तो ये मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ कहा गया है। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, क्योंकि जानने समझने की, ज्ञान को जानने समझने की क्षमता, शक्ति एक मनुष्य में है। और मनुष्य शरीर में ही भगवान मिलते हैं, ज्ञान भी मिलता है, भक्ति सेवा भी मनुष्य से ही होती है ऐसा कि नहीं? हम लोग किस में फंसे? अपनी क्षमता शक्ति भूल करके देवी देवताओं में फंसे। अरे वो भी तो ऐसा ही थे, एक मानो जिन्होंने भक्ति आराधना करते करते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि आज देवी देवता कहलाने लगे। हनुमान जी कुछ थे राम जी के मिलने से पहले? क्या थे बताइए ना। बेचारे छिपे छिपे किष्किंधा में घूम रहे थे सुग्रीव के साथ। लेकिन जब राम जी मिल गए तो संकट मोचन हनुमान जी हो गए। तो इतना समझ में नहीं आ रहा है? हमारे गोवर्धन की ना कोई अवहेलना करे। अवहेलना थोड़ी किया जा रहा है। जो सच्चाई है, जिसके लिए भगवान का अवतार होता है कि आप उस परमात्मा को प्राप्त करें, अपने जीवन को कृत करें, लाभ ले, सारी दुनिया का ऐश्वर्य आराम का लाभ ले। तुच्छ चीज में आप फंसे हैं, परिवार में 4 लोगों के जीवन में फंसे हैं आप। 2-4 बीघा जमीन है, उसी में जीवन क्या है बताइए? लेकिन जो भगवान का हो गया उसको कोई कमी है क्या? हनुमान जी को कमी है क्या? कौंटलों का प्रसाद चढ़ता है, सोना चांदी चढ़ता है,
मेहंदीपुर वाला में जाइए ना, लाखों करोड़ों का दान चंदा रोज चढ़ता है। उनको कमी है क्या? उसकी भूख है क्या उनको? अरे जो भगवान को पाली उसको क्या भूख है? अपने मन मस्तिष्क से विचार कीजिए ना कि हम गलत कह रहे हैं। देवी देवता तो बहुत छोटे हैं इस मनुष्य शरीर के आगे, बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उन्हीं की पूजा आरती करने में लगे। क्या दे? बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दौलत, परिवार, पैसा, नौकरी, इसी के लिए हम देवी देवता को पूजे। थोड़ी मोड़ी चमत्कार हो गए। अरे बाबा तो बहुत, एक भैया थे तो वो कहे कि बैठे हैं सामने, कहे कि और हमारे गोवर्धन बाबा हैं, बहुत चमत्कार है उनके, बहुत प्रमाण है। चमत्कार तो जादूगर भी करता है तो वो भी पूजनीय होता है। अवहेलना की बात नहीं है ये कि किसी की बुराई ही निंदा है। अवहेलना और बुराई निंदा की बात ही नहीं है। चमत्कार से भगवान थोड़े जाना जाता है। इनने भी तो भक्ति पूजा आराधना की होगी कि हमको भी भगवान परमात्मा मिले, ऐसा है कि नहीं है? जितने भी भक्त सेवक लोग रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए तुम आरती पूजा भक्ति प्रार्थना की होगी, सेवा की होगी, नहीं मिल पाए, महानता के कारण पूजनीय हो गए। तो हम उसी में लटक भटक जाएं, भगवान को छोड़ दें। कोई जानकारी देने आए तो तर्क वितर्क करने लगे, या तो कह दीजिए कि हम गीता को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, वेद उपनिषदन को नहीं मानते। इसके सिवा क्या कहा जाता है? यहाँ से विष्णु राम कृष्ण जी की तो मानते ही होंगे, तो उन्होंने ही तो कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, जो न करे भव सागर, नर समाज यश पाए, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। श्री राम जी ने तो कहा है। अब कह दीजिए हम नहीं मानते, तो आपके मानने से कुछ बिगड़ेगा थोड़े भगवान जी का। उन्होंने तो कह दिया, ऐसा ज्ञान, ऐसा समाज, ऐसी जानकारी जो हर चीज को पृथक पृथक जना दे, स्पष्ट करा दे। आप यहीं बैठे बैठे देखिए ना कि वास्तव में हम शरीर है कि शरीर से अलग है। वास्तव में हमारा परिवार हमारा है कि हम अलग है। जब तक आप यहाँ हैं तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? जब तक आप लोग हैं यहाँ पे, सुनते हैं कि ऐसा है, भक्ति पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। मरने के बाद कोई किसी के साथ भी नहीं जाता है। आता भी आदमी अकेला है, जाता भी आदमी अकेला है ऐसा ही नहीं? सब कुछ समझते हुए यहाँ जब तक बैठे रहेंगे तब तक तो कहेंगे ऐसा ही है, सही बात है, ऐसा ही है। आदमी अकेला आया है, अकेले जाना है, ना तो कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाना है। और घर जाते हैं तब क्या होता है? अरे सोचते ही यही तो हमारा सब कुछ है, कितना बड़ा व्यापार है, नौकरी है, बच्चे हैं, पत्नी है, इतना बड़ा परिवार है, कैसे कह दिया कि वो झूठ है? ऐसा भी तो लगता होगा, कैसे कह दिया? हम भी ऐसे ही सोचते थे, ऐसा नहीं है। हम भी जब तक सत्संग में रहते थे तब तक हमको भी ऐसा ही लगता था। जब तक हम बैठे रहते तब तक तो लगता था कभी परिवार छूटे। वास्तव में हम लोग शरीर नहीं है, परमात्मा के लिए जीवन मिला है, परमात्मा में जीवन लगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही घर आते थे, सुख सुविधा में आते थे, तो लगता था कौन सेवा करेगा, कौन परिवार छोड़ेगा, इतना अनुशासन है, इतनी सेवा है, इतना कष्ट है धर्म के मार्ग में, कौन झेलेगा? इतना बढ़िया परिवार है, घर है। तो क्षेत्र का प्रभाव होता है। तो इस चीज को ना विज्ञान से उतारना पड़ेगा, भाव में बहने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को ज्ञान से देखना होगा, ज्ञान दृष्टि से।
कि परिवार कोई कुछ नहीं है। बच्चा पैदा होता तो कहाँ उसको पता रहता कि यही हमारे माँ बाप हैं। हमारी माता जी लोग थोड़ा गौर से सुने, बंधन में फंसाने में सबसे ज्यादा माहिर माता जी लोग होती है। हमारी माता जी भी हमको बंधन में फंसाने में सबसे ज्यादा समझो उन्हें ताकत लगाई है। हमारे पिताजी तो कुछ हद तक चाहते थे कि हम आश्रम में ही रहें, पर माता जी के कारण वो मजबूर हो जाते थे वो भी। तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, जब आप धर्म के मार्ग में चलेंगे तो परीक्षा तो जरूर होगा। आप जब भी धर्म के मार्ग में चलने की सोचेंगे भी तो परीक्षा तो जरूर होगा। लेकिन जब ज्ञान और भगवान दोनों चीज समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में हमारा अस्तित्व शरीर नहीं जीव है, और इस जीव को ये साधन मिला है मोक्ष के दरवाजे तक जाने के लिए। बाबा जी लोगों को इतनी उम्र बीत गई लेकिन अभी भी भगवान समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो देखना चाहिए ना कि भगवान राम जी ने क्यों ऐसा उपदेश दिया है अपने प्रजाजनों को। परिवार कितना दिन आपका साथ निभाएगा, एक दिन तो जाना है ना छोड़ करके। रोज ही कहा जाता है इस चीज को, हम लोग चले जाएंगे तो फिर उसी मती में हो जाएंगे आप लोग। तो कम से कम इस चीज को बनाने के लिए ग्रंथ रखें, ग्रंथों को लीजिए। अरे 4 पैसे ही ना खर्च होगा। भगवान जी के ज्ञान के ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, जानिए, समझिए, ताकि अभ्यास बना रहे। कब तक नहीं, इतना माया का मोह का बंधन है, कितना दिन ठहरेगा ये ज्ञान। जैसे तालाब में काई जमा रहता है, पत्थर मारो, काई थोड़ी देर के लिए अलग होगी, फिर जैसे कि तैसा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। तो अभ्यास बनाने के लिए ग्रंथ को पढ़ना होगा, समझना होगा, बार बार उसको जानने की कोशिश, शंका समाधान जहां जो मिले। यहाँ से जो बताया जाता है तो ग्रंथ में भी तो सब दिया है कि भगवान कौन है, कि परमात्मा आत्मा अलग है कि नहीं, कण कण में शक्ति है कि नहीं, कण कण में भगवान है कि नहीं, सब कुछ ग्रंथों में दिया है। ऐसा नहीं कि ग्रंथों में दिया नहीं कुछ भी, बशर्ते आप लोग जानना ही नहीं चाहते। बस रुचि है, बढ़िया भजन सुन लीजिए, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं, हम लोगों को भी तो देखिए, हम लोगों ने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत ज्ञानेश्वर जी के चरण कमलों में नहीं, जो परमात्मा अवतरित हुए थे उनके श्री चरणों में। भगवान बताया गया ना, भगवान शरीर नहीं होता है। रोज यही कहा गया, भगवान शरीर नहीं होता है। अरे यहाँ आने के लिए जब ये दुनिया मनुष्य की बनाई गई तो मनुष्य शरीर में ही ना आना पड़ेगा। उस मनुष्य शरीर में आए, अपना कार्य किए, परम धाम चले गए। शरीर को मत देखिए, उनके ज्ञान को देखिए। जिस ज्ञान में चल करके हनुमान जी संकट मोचन हो गए। सबरी का नाम आज सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। मीरा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। किसके चलते? भगवान के चलते, सत्य के चलते। असत्य की दुनिया है, असत्य में आपने जोड़ दिया, जल करके राख हो जाएंगे शमशान के, कौन जाएगा। लेकिन जब भगवान में जुड़ जाएंगे, सत्य में जुड़ जाएंगे, तो सत्य स्थापित कर देगा, क्योंकि सत्य तो सदा सर्वदा रहने वाला है, वो परिवर्तन नहीं होता है। सत्य जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बदलता नहीं है कभी, वो सदा सर्वदा था, है और रहने वाला है। उसमें जो अपने आप को जोड़ देगा वो मीरा सभी धूलू प्रहलाद की तरह हमेशा के लिए अमृत के प्राप्त हो जाएगा। इतना जनाया समझाया 4 दिन खूब बढ़िया बढ़िया तरीका में, लेकिन एक भी कोई नहीं कहेगा हमको समझ में आया भगवान और हम चलेंगे भगवान के साथ। है कोई इसमें से? कोई नहीं होगा।
यहाँ बैठे रहेंगे तब तो बढ़िया है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो तर्क वितर्क आपस में करते हैं। अरे कोई शंका है तो समाधान भी तो होता है उसका। आपको क्या जानकारी है जो आप तर्क वितर्क करेंगे? जानकारी भी रखते ना अगर, तो इतना समझाया गया, बताया गया हर तरीका से, बहुत पहले ही पकड़ में आ गया होता है। इतना जिसके अंदर श्रद्धा और भाव होता है, जैसे आरती में गाया जाता है, रोज ही गाते होंगे लोग, ओम जय जगदीश हरे, तो सब लोग गाते होंगे अपने घर में जगदीश्वरी जी की आरती। तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय विकार मिटाओ खाली कहने के लिए नहीं है, उसी विषय विकार को मिटाने के लिए तो भगवान जी आते हैं जिसमें आप लोग रचे पटे हो। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। संसार रूप में कितना कष्ट है, कितनी यातनाएं हैं। माया क्या है, आपको इतनी कामनाओं में डाल देती है कि आज एक घर हुआ तो दूसरे घर की इच्छा हो गई, एक गाड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी की इच्छा हो गई, मतलब और की साधन और सम्मान, रोटी कपड़ा मकान, ये पांच ही चीजें ना है, साधन और सम्मान, रोटी कपड़ा मकान। और कुछ जानते हैं आप लोग? रोटी हो, कपड़ा हो बढ़िया, मकान बढ़िया हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया सम्मान मिले, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं आप लोग, सारा जीवन उसी में नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और जब भगवान, अब हम लोगों को देखिए, क्या हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान नहीं मिलता है? बताइए माता जी लोग, क्या रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है? और अच्छे से मिलता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, जहां जाओ बढ़िया ठाट तो बैठो और खाओ, है ऐसा कि नहीं? पर आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। साधु संत आएंगे तो खूब सम्मान करेंगे आप लोग, अरे इनकी बिटिया चली गई, धन्य भाग है, धन्य भाग है माता पिता के, धन्य भाग है उस शहर गांव का, खूब कर ली। अपनी बिटिया जाने लगे तब वो धन्यवाद किधर गया? फिर क्यों बुरा लगता है? अरे जैसे दूसरे के बच्चे पूजनीय वंदनीय है तो आपके बच्चे भी तो होंगे। साधु महात्मा आते हैं तो लोग आते, चरण रख दीजिए, थोड़ा हमारे यहाँ खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ा है आदमी, संसार की विषय भोग को त्याग कर दिया, भगवान के पथ पे चल दिया, इतना सम्मान, इतना वंदनीय हो गया। उसी वंदना को आप नहीं पाना चाहते? उसी सम्मान को आप लोग नहीं पाना चाहते? बताइए ना, सिर हिलाने से काम नहीं चलता है। माता जी लोगों का तो बहुत, जितने भी यहाँ बैठे आधी उम्र तो चली ही गई सबकी, तो क्या आप लोग साधु हो जाएंगे तो मर थोड़े जाएंगे, तो वंदनीय के पात्र हो जाएंगे। भगवान जी ने वचन दिया है, तू मेरे पीछे चल के तो देख, दुनिया तेरे पीछे ना कर दूं तो कहना। अब दुनिया पीछे पीछे ही तो है, रोटी कपड़ा मकान सब पीछे ही पीछे तो है, कि जुटाना पड़ रहा है हमें, दिन रात चिंता नहीं ना करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता हम लोगों को। जहां जाएंगे आराम से रहेंगे, जो बुलाएगा वो खिलाएगा, वही चिंतन करेगा, हम लोगों को चिंता नहीं करना पड़ता है। ऐसा जीवन आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। सबरी माता जो थी, उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, जंगल में अकेली अपने गुरुजी के वचन पे टिकी रही वो, कि भगवान श्री राम जी यहाँ आएंगे। सारा जीवन फूल बिछाती रही, झाड़ू लगाती रही, इंतजार करती रही। ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति, जिनमें पूरी तरह विद्वान थी, 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें पूरी तरह से सारी भक्ति उनमें थी। इतना त्याग, समर्पण, श्रद्धा भाव सबरी माता में था। तो भगवान जी को विवश होकर के उनके पास जाना पड़ा कि नहीं? तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी
श्रद्धा भाव तो लाना चाहिए ना। अरे हम लोग बंदनी है इस पथ पे चल करके, तो आप लोग चलेंगे तो आप लोग भी बंदनी के पात्र हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना हमारी? हम इसी क्षेत्र के हैं, हम भी ऐसे ही आते थे, हमको भी ऐसे ही विडंबना होती थी, जाए ना जाए, क्योंकि धर्म का मार्ग बहुत कठिन होता है। कठिन के साथ साथ उपलब्धियां भी उतना ही होती है। जितनी ऊंची सर्विस होगी उतनी ही ऊंची उपलब्धि, पढ़ाई होगी तो उतनी ही ऊंची उसकी उपलब्धि होगी। तो पढ़ाई ऐसे तो हो नहीं जाती, दिन रात एक करना पड़ता है। तो डीएम कलेक्टर बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, वो जानते होंगे ना इस विषय को। तो भगवान तो इतना सरल होता नहीं है। दुरुपैरात को देखिए, मीरा को देखिए, कितना कष्ट यातना उनको झेलना पड़ा, तब ना भगवान जी मिले उनको। तो यहाँ कुछ भाई लोग हैं, तुरंत समझ में आना चाहिए भगवान श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है। जैसे हम लोग गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति तब न संतों की सेवा है। श्रद्धा है ही नहीं, अहम में फूले हैं, शिक्षा में फूले, एमए बीए कर लिए हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं। भगवान कहीं होता है क्या? भगवान ऐसे आते हैं क्या? रामायण में तो ऐसा लिखा है, गीता महाभारत में तो ऐसा लिखा है, भगवान जी तो अभी आए ही नहीं। अरे सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं, फिर उसमें क्या ऐसा रह गया कि अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? जांच परख करना चाहिए ना उसमें। हमारे भगवान जी की खुली चुनौती थी, जान करके, पहचान करके, परख करके, अच्छे से ठोक बजा करके, जैसे समझ में आए, जिस आप संप्रदाय के हो, जिस जाति के हो, उसी ग्रंथ से आप लोग उसको जानिए, देखिए, समझिए, तब स्वीकार कीजिए। इसलिए दान चंदा लेना, एक कप चाय पीना भी वर्जित था। हमारे महाराज श्री बिना जाने समझे, जिसने स्वीकार नहीं किया, बिना जाने समझे किसी का एक कप चाय भी, जल भी नहीं लेते थे। बताइए ऐसा कौन है इस धरती पे, ऐसा गुरु है कोई? हर कहीं जाओ तो दान चंदा की पेटी बड़ी बड़ी रखी है, पहले दान करो, 501 रुपए दो, तब गुरु जी के दर्शन हुए। लेकिन इस संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक भगवान ही ना ऐसा कर सकता है, किसकी क्षमता है? कितनी बड़ी संस्था को लेकर चले, इतने लोगों को चले, लेकर के चले, सारी व्यवस्था करे, दान चंदा कुछ भी ना ले, लेकिन सारी व्यवस्था देखिए। बहुत से लोग आश्रम गए होंगे, क्या कमी है? हम लोगों की देखिए क्या कमी है। तो आप लोग समझते रहिए इस बात को। मैं की उसमें मत रहिए, हम ही सबको से, हम ही जानकार हैं, से मत रहिए। हमारे भगवान जी दृष्टांत देते थे कुत्ता और बकरी का। जिस मैं और तू में आप फंसे हैं, उसका एक बढ़िया सा और छोटा सा दृष्टांत देते थे हमारे भगवान जी, कुत्ता और बकरी का। कि बकरी जो होती है वो बड़ी, उसका दूध जो होता है माँ की बराबर ही लाभदायक होता है ऐसा कि नहीं? सब जानती होंगी माता जी लोग, हर कोई जानता होगा। बकरी का दूध इतना लाभदायक है कि माँ के दूसरे नंबर पर बकरी का दूध ही पौष्टिक होता है बच्चे के लिए। लेकिन वो बकरी मैं करती है, मैं उसका हर शब्द में निकलता है। समझते रहिए आप लोग, सब मैं करने वाले हैं यहाँ पे। अधिकतर मैं तो मैं ही, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं ही तो फंसे हैं आप लोग। तो मैं का क्या हास्य होता है वो सुन लीजिए। जो बकरी होती है तो मैं करती है वो, और एक कुत्ता तू करता, तू का मतलब होता आप, भों करता है, भों करता है, तो भों का मतलब होता आप, और हम लोग तू करके बुलाते हैं उसको, मतलब हम लोग कहते तू, लेकिन वो कहता आप, मतलब भौ का मतलब आप ही सब कुछ है। समझ रहे? मैं और आप, मतलब हम अपने को ही
अपने परिवार को हम और हमार में फंसे रहेंगे, मैं और मेरा में फंसे रहेंगे, तो बकरी जैसा जो बकरी का हाल होता है वही होगा, कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जैसे कुत्ता अपने मालिक को कहता भौं, मतलब आप ही हमको खिलाने वाले हैं, आप ही हमको रोटी देने वाले हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। जो ऐसा भगवान को समझता है, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही माता पिता हैं, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सखा हैं। तो यदि कुत्ता को कोई मार देता है तो दूसरे मोहल्ले वाले सुनकर कहते हैं कौन नीचे जो बेचारे कुत्ता को मार दिया, देखो कैसे कहीं कर रहा है। कहते हैं ऐसा कि नहीं कहते हैं? यदि कुत्ता को 2-3 डंडा मार दिया जाए, वो चिल्लाती हुए फिरे, तो कुछ कितना लोग गाली देते ही कौन है बेचारे को मार दिया, बताओ क्या गलती किया, एक रोटी लेके तो भागा है। जबकि इतना नुकसानदायक है कुत्ता कि चाटेगा तो बीमारी है, उसकी सांस में भी बीमारी है। आदमी उसको काट ले तो कुत्ता की तरह वो भी भौं 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 करने लगता है, इतना खतरनाक है कुत्ता। लेकिन कोई यदि मार दे तो सब गाली देते हैं उसको, है ऐसा कि नहीं? अगर वो कुत्ता चिल्लाने लगे जोर जोर से किसी के मारने पे, तब कोई कहता है कैसा दुष्ट आदमी है, बताओ कैसे मार दिया, एक रोटी ही तो ले गया। लेकिन ये बकरी इतना सीधा जानवर है, बकरी इतना सीधा जानवर है जिसका दूध भी इतना पौष्टिक है, माँ की बराबर। खाली वो मैं शब्द निकालती है तो उसकी दशा क्या होती है, उसको काटते हैं आड़ी से। क्यों? जितनी भी दुनिया में बनाई गई चीजें हैं सब मनुष्य के लिए उदाहरण है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए उदाहरण ना हो। हर विषय वस्तु बता दिया जाए तो हर चीज मनुष्य की जानकारी के लिए बनाई गई है। जैसे हम ये बता रहे हैं दृष्टांत को, बकरी भी एक उदाहरण है कि मैं करती तो उसको आरी चलाई जाती है और उसकी खाल को उधेड़ करके ढोलक में लगवाया जाता, तब तक पीटा जाता जब तक ढोलक फटना। सोचो उसकी चमड़ी तक को नहीं छोड़ते लोग, मैं करती है इसलिए। तो मैं करने वाले आप ही लोग हैं, यमराज छोड़ेगा नहीं, यमराज छोड़ेगा नहीं, कितना वो प्रयत्न कर लीजिए, भगवान की चरण के सिवा कोई नहीं बचा सकता यमराज से। वहां रौरव नाम का एक नरक है, रौरव नाम का, रूरू नाम का एक कीड़ा है उस नरक में, उसका कुआं है। उस कुआं में मतलब जो कीड़े हैं, वो कुआं उस कीड़े से भरा है। तो इस एक कीड़े की क्षमता कितनी है पता है? 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे आपको, इतना कष्ट एक कीड़ा देता है उस रूरू नाम का जो रौरव नरक है। और उस कुएं में डाल दिया जाए, जीव को तो मरना नहीं है, मरना है जीव को। शरीर यहाँ कष्ट मिले तो शरीर जीव छोड़ दे, फट से अधिक कष्ट मिले जीव को तो यहाँ शरीर छोड़ दे। लेकिन वहां तो सूक्ष्म यातनाएं हैं और सूक्ष्म शरीर है जो इसके अंदर जीव बैठा है। जब छोड़ करके जाता है यम लोग, तो जैसा करनी किया रहता है वैसा फल पाता है वो। यदि उस कुएं में, रूरू नाम के कुएं में डाल दिया जाए जिसमें वो कीड़ा रहता है, तो बताओ उसमें कितने कीड़े होंगे, कितने काटेंगे उसमें, मरना भी नहीं। तो ऐसी यातनाओं से यदि बचना हो तो भगवान की चरण शरण के सिवा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हम कहते हैं यदि देवी देवता आपको अमृत दे सकते, यदि वही भगवान होते तो शंकर जी कृष्ण जी का दर्शन मदारी बन के न जाते। सोचिए ना, विचार कीजिए ना, शंकर भगवान जी होते तो भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने मदारी बन के ना जाते। ऐसा है कि नहीं? शंकर भगवान जिसको कहते हैं आप, यदि वो खुद भगवान होते तो भगवान कृष्ण जी का दर्शन करने वो ना जाते। देखे ना कृष्ण लीला में कि मदारी बन के वो एक झलक पाने के लिए आते हैं,
जोगी बन के आते हैं वो शंकर जी, और उन्हीं को आप लोग भगवान भगवान कह करके बढ़िया जल चढ़ा का देंगे। उन्होंने जिसको जो दिया वो असुर हो गए सब। जालंधर को देखिए, बहुत से ऐसे हैं जितने देवी देवताओं के अधिक भक्त हुए ना सब राक्षस हो गए। उनके पास है ही क्या, ऐश्वर्य देंगे, खूब क्षमता शक्ति दे देंगे तो गलत उपयोग करेंगे, असुर हो ही जाएंगे। लेकिन भगवान ये सब कुछ नहीं देता है। भगवान अपनी भक्ति सेवा और ज्ञान देता है कि अपने को जानो और परमात्मा को जानो, जिसके लिए जीवन मिला है। इसके सिवा कुछ जानना है ही नहीं। जब आप परमात्मा को जान लेंगे कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 अक्षर में 4 अक्षर वाला भगवान मिलता है। जब भगवान मिलता है तो सारे ब्रह्मांड की जानकारी, परमाणु से लेकर परमेश्वर तक की जानकारी उसमें समाहित है। तो क्या जानना पाना शेष रह जाएगा। जब ब्रह्मा जी नहीं जानते भगवान जी को, शंकर जी भी नहीं जानते भगवान जी को। कल के प्रसंग में सुना ना आप लोगों ने, ना तो ब्रह्मा जी जानते हैं और ना ही शंकर जी जानते हैं। वो कहे ना, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। उन्हें जान लिया हमारा बस कुछ है क्या, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। साफ साफ उन्होंने कह दिया, फिर भी हम लोग भगवान 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 कहने में लगे हैं, जबकि भगवान विष्णु जी केवल, भगवान जी राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान सदानंद जी और कोई 5वां है ही नहीं। खूब बनाए रहे, क्या लाभ मिल जाएगा। अरे जो परमात्मा है उसी को पूजिए, उसी को जानिए, उसी को समझिए, उसी का तब लाभ मिलेगा। धुरु प्रहलाद जैसा, सबरी और मीरा के जैसा। तो आप लोगों को नहीं बनना है क्या वैसा। उस परिवार में हम भी फंसे रहते तो हम भी ऐसे ही बैठ के सुनते। आप लोग क्यों सुन रहे हैं हमारी बात बड़े गौर से, क्योंकि हम लोग इस जगह को छोड़कर के दूसरी जगह स्थापित हो गए। अपना ये संसार छोड़कर के भगवान के मार्ग में चले गए। हम ही इसमें रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते तो क्या आप लोग सुनते। यही कहते कि उपदेश देने चले, खुद तो माया में फंसे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग भी जानने की कोशिश कीजिए, निकलिए इस जीवन से जहाँ कमी है, चिंता ही चिंता है। कहीं बच्चे की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, जीवन एकदम समझो बेकार है। जो माता जी लोग हैं वो खूब अच्छे से जानती, लेकिन छोड़ते नहीं बनता है। सब जानती हैं कि तुमने बेटा बहुत बढ़िया किया है, तो संसार माया से छूट गई है, ऐसा कि नहीं। लेकिन अपने माया मोह में इतनी आसक्त हैं कि यहाँ से जाएंगी तो वही अच्छा लगेगा। जब तक यहाँ तब तक हाँ सिर हिलाएंगे, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे अरे हमारे बच्चे हैं, कैसे छोड़ दें हम। जब तक नहीं छूटेगा, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे। हम अपने आप को स्त्री देखें, हम अपने आप को पुरुष देखें, शरीर ही देखें। जब शरीर देखेंगे तो शरीर के नाते रिश्ते हैं, और जब शरीर को हम गाड़ी देखें, साधन देखें, तब तो हमें लगे कि हमारी मंजिल दूसरी है। अगर नहीं समझे, अपने को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें दूसरा मार्ग मिल ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो हम अपने अस्तित्व को जाने, तब कर्तव्य पता चलेगा कि वास्तव में इस जीवन किस लिए मिला है। देव दुर्लभ है, क्यों देवी देवताओं फंसे हैं आप लोग। कुछ नहीं देंगे वो। जन्म मृत्यु की यातना से आपको देवी देवता नहीं बचाएंगे। तो भगवान ही है जो अमृत को देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जानिए, समझिए। बहुत 4 दिन खूब सुनाया गया, कुछ बकाया नहीं रह गया है। हम जो बता रहे हैं सब चीजें आप लोगों को बता दी चुकी है। कुछ जानना समझना शेष नहीं रह गया है। बस आप लोग ग्रंथ रखिए, अभ्यास रथ के लिए आप लोग ग्रंथ लीजिए, पढ़ते रहिए। आश्रम पुरुषोत्तम धाम बाराबंकी है, वहां पर आइए।
उस आश्रम को देखिए, अद्भुत नजारा है जहाँ एक से एक चीजें बनी है। हर किसी की चीज, हर किसी का एक प्रतीक है। कहीं ढाल तलवार है, कहीं चक्र सुदर्शन है, कहीं अष्टभुजा है। ऐसे करके पूरा 3 किलोमीटर का आश्रम बहुत सुंदर तरीका से बना है। तो जब आप लोगों को फुर्सत मिले, समय मिले, तो आप लोग उस आश्रम में आइए। ग्रंथ रखे हैं, आप लोग उस ग्रंथ को खरीदिए। बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 रुपए, कोई अधिक नहीं होता है। पान गुटखा बीड़ी में इतना खर्च होता है, कम से कम सब ग्रंथों को अपने घर में रखें। बच्चे भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। भ्रम में मत रहिए। जो भ्रम में रहा वही चूका है। वाल्मीकि जी थोड़ा संदेह में रहे, अपने गुरुत्व में रहे, तो उतना ही में रह गए। यदि वो भगवान में समर्पित हो जाते तो उन्हें भी हनुमान जी जैसा थोड़ा पद मिल जाता। तो अभिमान में मत रहिए, झुकते हैं तभी कुछ मिलता है। अहंकार में फूले रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्रद्धा भक्ति भाव अपने अंदर लाइए और उस ज्ञान को थोड़ा जानने समझने की कोशिश कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारे महात्मा जी हैं, अपना अनुभव भगवान के बचपन के साथ रहने वाले हैं। इनके से ज्यादा कोई नहीं जानेगा भगवान के बारे में। हम तो जो इस मार्ग में चले हैं, समझे, वही सुनाए हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। अरे जयकारा तो कम से कम लगाइए। भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। जय प्रभु।